हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। मित्रों, आज हम वोकैब स्पेशल ए टू जेड सीरीज के क्रम में एंटोनिम्स बेस्ड क्लास सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा वोकैब सेशन है वो है वोकैब सेशन 11। ठीक है, और ये जो हमारा एंटोनिम्स की जो सैलरी है वो क्लास सैलरी आज हमारी सेकेंड। ठीक है, इससे पहले हमने सिनोनिम्स से रिगार्डिंग सेशन किए और आज हम एंटोनिम्स की क्लास सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का फर्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड है अबोव। कौन सा वर्ड है? अबोव मीन्स क्या होता है? ऊपर। क्या मतलब होता है? ऊपर। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है अंडर। इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं बिलो। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बिलो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वर्ड की बात करें तो इसके लिए यूज कर सकते हैं अंडर हो गया, बिलो हो गया। इसके अलावा इसके लिए एक वर्ड आता है क्या? डाउन। ठीक है, इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो हम वर्ड ले रहे हैं ब्लीस। कौन सा वर्ड ले रहे हैं? ब्लीस। ठीक है, और ब्लीस मीन्स क्या होता है? ब्लीस का मतलब होता है आनंद। ठीक है, आप कह सकते हैं खुशी। क्या कह सकते हैं? आनंद, खुशी, हर्ष। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है सॉरी एंटोनिम्स की बात करें तो यूं कह सकते हैं हम सौरव, उदासी। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं सैडनेस। आप इनके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं अफ्लिक्शन। कौन सा वर्ड है? अफ्लिक्शन। आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्ट्रेस। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रेस। तो सोरो हो गया, सैडनेस हो गया, अफ्लेक्शन हो गया, इसके अलावा डिस्ट्रेस, ये इनके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम थर्ड, और थर्ड वर्ड है हमारे पास में कैंसल। कौन सा वर्ड है? कैंसल मीन्स क्या होता है? कैंसल मीन्स रद्द करना। क्या करना? रद्द करना, रोक देना। ठीक है, तो इसका अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है कंफर्म करना। क्या करना? कंफर्म करना, स्टेबलाइज करना। क्या करना? स्टेबलाइज करना, कंफर्म करना, स्टेबलाइज करना, एंडोर्स करना। क्या करना? एंडोर्स करना। ठीक है, इस तरह से ये इनके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड ले रहा हूं मैं फॉर, और फॉर वर्ड है हमारा डिलीजेंट। कौन सा जेंट है? डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? यूं कह सकते हैं परिश्रमी। क्या कह सकते हैं? परिश्रमी। ठीक है, तो परिश्रमी हो गया। और अगर हम इसके सिनोनिम एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है अपना क्या? यूं कहेंगे आप इंडोलेंट। कौन सा वर्ड आता है? इंडोलेंट, आलसी। आप यूं कह सकते हैं लेजी। क्या बोलेंगे? तो लेजी। तो हमारे पास में एक वर्ड था क्या? डिलीजेंट, जिसका अर्थ हुआ परिश्रमी और इनका एंटोनिम्स हुआ इंडोलेंट और लेजी। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं फाइव, और फाइव वर्ड है हमारा एम्प्टी। कौन सा वर्ड है? एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी मीन्स क्या होता है? एम्प्टी मीन्स होता है खाली। क्या मतलब होता है? खाली के तो आप कह सकते हैं रिक्त कह सकते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या? अनफिल्ड। ठीक है, अनफिल्ड। ठीक है, अनफिल्ड का मतलब भी क्या होता है? खाली। और इसके अलावा एक वर्ड और यूज कर सकते हैं यूं, ये वाला अनफुल। अनफुल या अनफिल्ड का मतलब होता है खाली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं सिक्स, और सिक्स वर्ड है हमारे पास में कौन सा हो जाएगा? फैमिलियर। कौन सा वर्ड है? फैमिलियर। फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स क्या होता है? फैमिलियर मीन्स होता है परिचित। क्या वर्ड यूज करते हैं? परिचित। एक्वेंटेंस कह सकते हैं, फैमिलियर कह सकते हैं, नाउन, जाना पहचाना वाला। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें फैमिलियर के, ठीक है, तो हो जाता है एक वर्ड है अपने पास में स्ट्रेंज। कौन सा वर्ड है? स्ट्रेंज हो गया। आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्ट्रेंजर। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्ट्रेंजर। ठीक है, एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप अननाउन। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अननाउन। ठीक है, तो इसके अलावा एक वर्ड और है अनफैमिलियर। कौन सा वर्ड है? अनफैमिलियर। तो हमारे पास में एक वर्ड था कौन सा? फैमिलियर मीन्स परिचित। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, अननाउन और अनफैमिलियर, ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम सेवन, और सेवन वर्ड है हमारे पास में गेस्ट। कौन सा वर्ड है? गेस्ट मीन्स क्या होता है? आप कह सकते हैं मेहमान। क्या कह सकते हैं? मेहमान, अतिथि।
ठीक है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, होस्ट। क्या हो जाएगा, होस्ट का मतलब होता है मेजबान, ठीक है। इस तरह से इन वर्ड्स को हमने देखने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 8, और 8 पर जो अपना वर्ड है वो वर्ड है हार्ड। कौन सा वर्ड है, हार्ड। हार्ड मीन्स क्या होता है, 8 वर्ड है हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठिन, क्या कहेंगे, कठिन, दुष्कर, दुपर, ये सब इसके अर्थ होते हैं। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है सॉफ्ट। कौन सा वर्ड आता है, सॉफ्ट। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं इजी। क्या वर्ड यूज करेंगे, इजी। इजी का मतलब भी वही सरल या सॉफ्ट। अगला वर्ड हम ले रहे हैं 9 वर्ड है हमारे पास में इडियट। कौन सा वर्ड है, इडियट। इडियट का मतलब क्या होता है, इडियट मीन्स हो जाएगा पागल। क्या बोलेंगे हम लोग, पागल, ठीक है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है जीनियस। क्या आता है, जीनियस। जीनियस मीन्स समझदार, होशियार, ठीक है। इस तरह से इनके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 10, और 10 वर्ड है जूनियर। कौन सा वर्ड है, जूनियर। जूनियर मीन्स क्या होता है, जूनियर का मतलब होता है, यूं कह सकते हैं कि पहले का अग्रज, ठीक है, आगे बढ़ने वाला, इस तरह से सॉरी बाद वाला। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा सीनियर। क्या हो जाएगा, सीनियर, ठीक है। जूनियर का हो जाएगा सीनियर। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं के, और के पर हमारा वर्ड निकल कर आएगा काइंड। क्या बनेगा, काइंड मीन्स क्या होता है, काइंड का मतलब होता है दयालु, दया भाव वाला व्यक्ति, ठीक है, दूसरों के प्रति हित का भाव रखने वाला। इसका एक सिनोनिम्स बनता है, एंटोनिम्स बनता है क्रूअल। क्या बनता है, क्रूअल। एक वर्ड आता है अनकाइंड। कौन सा वर्ड आएगा, अनकाइंड। एक वर्ड आता है कौन सा, इनह्यूमन। कौन सा वर्ड है, इनह्यूमन, ठीक है। तो इस तरह से ये इन सब के इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड ले रहे हैं एल पर, और एल पर जो अपना वर्ड है 12 वर्ड है, एल पर ले रहे हैं लैंड। कौन सा लिया वर्ड, लैंड। मीन्स क्या होगा, उधार देना, किसी को ऋण देना है उनके लिए हम यूज करेंगे लैंड, और लेने के संदर्भ में यूज करेंगे बोरो। क्या बोलेंगे, बोरो यानी उधार लेना। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 13, और 13 वर्ड है हमारे पास में मेजर। कौन सा वर्ड है, मेजर। मेजर का मतलब होता है मुख्य या फिर प्रमुख। क्या बोलेंगे आप, मुख्य कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, प्रधान कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया किसका, मेजर। अगर हम इसका सिनोनिम्स देखें तो वर्ड आता है माइनर। कौन सा वर्ड आता है, माइनर, गौण होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है अनइम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। एक वर्ड आता है ट्रिवियल। कौन सा वर्ड है, ट्रिवियल यानी तुच्छ। तो हमारे पास में वर्ड था क्या, मेजर, और ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम लोग 14, और 14 वर्ड है हमारे पास में नोटी। कौन सा वर्ड है, नोटी। मीन्स क्या होता है, नोटी मीन्स होता है, आप यूं कह सकते हैं शरारती। कैसा, शरारती, या यूं कह सकते हैं आप असली, दुष्ट। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, सॉरी इसके अर्थ हो जाएंगे। और अगर हम नोटी का सिनोनिम्स देखें, सॉरी एंटोनिम्स देखें तो वेल बिहेव्ड, वेल बिहेव्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा वेल बिहेव्ड हो गया। इसके अलावा आप यूं कह सकते हैं कल्चर्ड। क्या कह सकेंगे, कल्चर्ड। ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 15, और 15 जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है ओरल। कौन सा वर्ड है, ओरल। 15 ओरल। ओरल मीन्स क्या होता है, मौखिक। क्या बोलेंगे, मौखिक। क्या बोलेंगे हम, ओरल मीन्स क्या हो गया, मौखिक, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात, एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आ जाएगा रिटन। क्या बोलेंगे, रिटन। क्या बोलेंगे, रिटन, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 16, और 16 वर्ड है, 16 वर्ड हम लेने वाले हैं कौन सा, प्राइड। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, प्राइड। मीन्स क्या होता है, प्राइड मीन्स अभिमानी। क्या बोलेंगे, अभिमानी, अहंकारी। क्या बोलेंगे, अहंकारी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड आता है कौन सा, अनअस्यूमिंग। अनअस्यूमिंग का मतलब होता है निरंकारी, इसमें घमंड नहीं है। एक वर्ड आता है पोलाइट। कौन सा वर्ड आता है, पोलाइट। एक वर्ड आता है हम्बल। कौन सा वर्ड आता है, हम्बल। और नेक्स्ट आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं
मॉडेस्ट, कौन सा वर्ड आता है, मॉडेस्ट। अगला आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कोर्टियस। कौन सा वर्ड आता है, कोर्टियस। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, कोर्टियस, कोर्टियस। ठीक है, हम्बल हो गया, मॉडेस्ट हो गया, कोर्टियस हो गया। एक वर्ड आता है सबमिसिव। कौन सा वर्ड आता है, सबमिसिव। ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए प्राइड के। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 17, और 17 वर्ड है क्वाइक। क्वाइक का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। क्या कहेंगे, शीघ्र के तो तेज कह सकते हैं। अगर हम इसका एंटोनिम्स देखें तो हो जाएगा स्लो। क्या हो जाएगा, स्लो। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 18, और 18 वर्ड है अपना रियल। कौन सा वर्ड है, रियल। रियल का मीन्स क्या होता है, वास्तविक कह सकते हैं, वास्तविक, सत्य, एकदम सही। अगर हम इसकी बात करें तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इमेजिन। कौन सा हो जाएगा, इमेजिन। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्पूरियस। कौन सा वर्ड है, स्पूरियस। ठीक है, इमेजिन हो गया, स्पूरियस हो गया। ठीक है, क्यों कह सकते हैं भाई, अज्यूम्ड। क्या बोलेंगे आप, अज्यूम्ड क्या होगा, माना गया। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 19। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, 19। और 19 जो हमारा वर्ड है वो है कौन सा, सेक्रेड। कौन सा वर्ड है, सेक्रेड वर्ड है। ठीक है, सेक्रेड का मीन्स क्या होता है, सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र। क्या बोलेंगे, पवित्र। ठीक है, एकदम व्यवस्थित तरीके से। सेक्रेड, इसका एक वर्ड आता है, यू बोलेंगे प्रोफ्यून। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, प्रोफैन, प्रोफैन। नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यूज करने वाले अनहोली, अनहोली, क्योंकि होली यानी पवित्र होता, तो अनहोली हो जाएगा। और हम वर्ड ले रहे हैं 20। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, 20, टाई। टाई मीन्स क्या होता है, टाई यानी बांधना। क्या मतलब होता है, बांधना। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आएगा क्या, एक वर्ड आता है अनफैशन। कौन सा वर्ड है, अनफैशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आप इसके लिए यू का यूज कर सकते हैं, अनवाइंड। आप यू कह सकते हैं डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 21। देखो इन पे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है और नीड ही नहीं है, आवश्यकता होती है तो मैं ऑटोमेटिक समझा देता। और आने वाले सेशंस में जब मैंने कल बात की थी कि हम रूट वर्ड वगैरह ऐसे लेंगे जिसके अंदर समझने की जरूरत है, तो हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। अब यूं नहीं समझ सकते हैं कि आप समझा ही नहीं रहे, बिल्कुल आगे भाग रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि आपके पास में टाइम कम से कम आपका जाया हो और मैक्सिमम आपके पास में वर्ड्स का कलेक्शन हो। मेरा एक मात्र टारगेट है, क्योंकि होते हैं ऐसे स्टूडेंट, मैंने देखा रियल लाइफ में, यूं कहते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं फालतू में, पढ़ा पढ़ा, इस तरह से उनका मैंने कमेंटमेंट देखा है रियल लाइफ में। ठीक है, तो उनका टारगेट रहता है कि उनको कंटेंट सही, बातों से उनको कोई औचित्य नहीं। लेकिन मैं समझाऊं क्या, इसमें ये टू द पॉइंट आते हैं परीक्षा के अंदर, सीधा वर्ड दिया आएगा कि सेक्रेड, एंटोनिम्स होता ना तो प्रोफेन और अनहोली ऑप्शन में होंगे। इट इज वेरी इजी, इसलिए मैं आपको इन पर ज्यादा फोकस नहीं डाला, बस मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है वो लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब 21 तो हमारे पास में वर्ड है, हमने एक वर्ड लिया अनएनिमिटी। कौन सा वर्ड है, अनएनिमिटी। अनएनिमिटी सॉरी यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी का मतलब क्या होता है भाई, एक रास्ता, एक रास्ता। ठीक है, या यूं कह सकते हैं आप सर्वसम्मति। कैसी सम्मति, सर्वसम्मति, सबका एक मत। ठीक है, अगर हम इसके एंटोनिम्स ले तो वर्ड आता है डिस्कॉर्स। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मत, मतांतर, जिसके मतों के अंदर एकता नहीं है, सबके अलग अलग मत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 22। वर्ड है हमारे पास में वैन। कौन सा वर्ड है, वैन, और इसका मतलब होता है अहंकारी। क्या मतलब होता है, अहंकारी। ठीक है, तो इनका सिनोनिम्स अगर हम लेने का बात करें तो वही मॉडेस्ट वगैरह जो हमने ऊपर लिए थे, हम्बल हो गए, ये सब इनके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम 23, और 23 वर्ड है वांट। कौन सा वर्ड है, वांट। वांट मीन्स क्या होता है, कमी। क्या मतलब होता है, कमी, अभाव। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है क्या, अबंडेंस। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है, अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, बहुल्य। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं 24 वर्ड हम ले रहे हैं यूथ। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, यूथ मीन्स क्या होता है, युवा। क्या मतलब होता है, युवा। और इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एज। क्या हो जाएगा, एज, यानी
उम्र दराज, बुढ़ों के संदर्भ में बात करते हैं। और आज का अंतिम जो वर्ड ले रहे हैं वो वर्ड है क्या, झील। कौन सा वर्ड है, 25। आज का अंतिम वर्ड है झील, वर्ड है झील। और झील का मतलब क्या होता है भाई, झील का मतलब होता है उत्सुकता, कोई भी चीज के प्रति एक क्यूरियोसिटी का भाव, उत्सुकता। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो वर्ड आता है इनडिफरेंस। क्या वर्ड है ये, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मींस उदासीनता। तो साथियों हमने ये जो हमारी सीरीज चल रही है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड की, इसमें हमने फर्स्ट जो वीक था उसके अंतर्गत हमने सिनोनिम्स को कवर करने का प्रयास किया, और ये हमारा जो सेकंड वीक चल रहा है इसमें हम एंटोनिम्स करें, और नेक्स्ट जो आने वाले वीक में हम वन वर्ड को करने वाले हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर ये जो तीनों टॉपिक है वो तीनों साथ में आने के पूरी संभावना रहती है। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड तीनों का तो कॉम्बिनेशन है ही है। जैसे गुड्डा कर देख ले, अभी हम रीड की बात करें तो भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड तीनों साथ में। आप पटवारी की बात करें, आप जहां भी एग्जाम में है, जहां पर इंग्लिश पूछ रहे, मोस्ट ऑफ में अगर मैं बात करूं तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए मैं इन तीनों को कवर पहले करवाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।